सो हेलो गाइस, आपने जावा और जावा स्क्रिप्ट इन दोनों का नाम बहुत बार सुना होगा और शायद आपको ये डाउट भी होता होगा कि जावा और जावा स्क्रिप्ट क्या एक ही लैंग्वेज है या फिर ये दोनों अलग अलग हैं। अगर अलग अलग है तो इन दोनों के नाम में जावा क्यों आता है, क्या इनका कोई संबंध है आपस में, ये कहाँ पे यूज़ होती है, इनमें मेनली डिफरेंस क्या है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जावा और जावा स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि जावा क्या चीज़ होती है और जावा स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है, जावा स्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ होती है और जावा कहाँ पे यूज़ होती है, किस तरीके इनको हम लोग लिख कर कोई प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। चलिए बिना वेस्ट किए टाइम को अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है। आपने जो जावा नाम सुना है वो जावा एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों लैंग्वेज तीन तरीके की होती है, पहला मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जो जावा है ये जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। इससे और जो जावा स्क्रिप्ट है इसको देखते हुए वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसा कि मैंने बताया कि तीन तरीके की होती है तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब यही मुख्य डिफरेंस है कि जावा और जावा स्क्रिप्ट, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सेकेंड नंबर पे चलते हैं कि जावा को जब आप लिखते हो तो इसका जो भी कोड आपने लिखा है आप इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके या फिर रन करके नहीं देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा हुआ है। इसको पहले आपको कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के बाद जो उसका कंपाइलर है इसको बाइटी कोड या बिट कोड में बदल देता है जो कि 0101 पे होता है, जो कि एक मशीन या फिर एक ब्राउजर समझ पाता है, कंप्यूटर समझ पाता है कि ये क्या लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको जब कंपाइलर द्वारा कंपाइल करते हो तभी ये बना मतलब कुछ समझने लायक होता है किसी कंप्यूटर या किसी मशीन के लिए। पर यहीं पे अगर जावा स्क्रिप्ट को देखें तो इसमें किसी भी कंपाइलिंग की आवश्यकता नहीं होती है, आप इसको डायरेक्ट लिखो उसके बाद इसको ब्राउजर पे आप रन करके देख सकते हो। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं कि मान लीजिए मेरे को जावा की कोडिंग करनी है तो मैं कहाँ पे करूँगा। तो जावा की कोडिंग करने के लिए आपको जेडीके जावा डेवलपमेंट किट पूरी डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। उसके बाद आप वहाँ पे जावा की कोडिंग करोगे, उसके बाद में वो उसको कंपाइल करेगा, फिर वो जावा वर्चुअल मशीन में आपको रन करके दिखाएगा कि क्या ऐप बना है, क्या प्रोग्राम बना है। उसके यहाँ पे अगर देखें कि जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट आप किसी भी नॉर्मल एडिटर पे नोटपैड पे लिख सकते हो। कोई भी कोड एडिटर है, यहाँ पे विजुअल कोड हो गया, सबलाइम हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, किसी पे भी आप जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हो। और कोई भी ब्राउजर हो गया, यहाँ पे चाहे क्रोम ले लो, फायरफॉक्स ले लो, ओपेरा मिनी ले लो, किसी भी ब्राउजर पे आप उसको रन करके देख सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि मैंने तीन डिफरेंस आपको यहाँ पे बताए। चौथा डिफरेंस ये है कि आप जो जावा का मतलब जावा एक ऐसी लैंग्वेज जो खुद डिपेंडेंट किसी पे नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। आप जावा को लिखकर एक अच्छा खासा कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप बना सकते हो। जावा का यूज कहाँ पे होता है, पहले ये बात करते हैं। जावा का यूज होता है किसी भी ऐप को बनाने में, किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बनाने में। और जावा स्क्रिप्ट का कहाँ पे यूज होता है, जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है मेनली वेबसाइट डेवलपमेंट में। वेबसाइट पहले की जो होती थी बहुत ही बेकार सी लगती थी, तब जब से जावा स्क्रिप्ट आई है तो अब आप एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट में लॉजिक क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट के अंदर थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना उसको और अच्छा और इनहेंस कर सकते हो। तो जावा स्क्रिप्ट होती है मेनली वेबसाइट डेवलपमेंट में, छोटे मोटे आप उससे प्रोग्राम लॉजिक भी तैयार कर सकते हो। पर जो जावा है वो मेनली यूज होती है एंड्रॉइड ऐप बनाने में। जितने भी एंड्रॉइड ऐप देखते हो अधिकतर जावा से ही बनते हैं, जावा लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। और जावा लैंग्वेज से आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। तो ये एक समझिए कि ये एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब आप देखिए किसी पे डिपेंड नहीं करती है। पर यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट है इसमें आपको जब आप HTML और CSS लिखोगे तभी आप जावा स्क्रिप्ट लिख के कोई अच्छी सी वेबसाइट तैयार कर सकते हो, लॉजिक क्रिएट कर सकते हो। पर यही जो जावा है ये आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करके कोई भी ऐप बना सकते हो। इसको किसी की सहायता नहीं है कि कोई अदर लैंग्वेज के साथ मिले तभी ये काम करेगी। दोस्तों यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को साथ चाहिए HTML और CSS का, पर यहाँ पे जावा को किसी का साथ नहीं चाहिए। तो ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये डिपेंड है दूसरे पे, पर यहाँ पे जो ये जावा है ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे ये निर्भर नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो अगला पॉइंट है कि जावा लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें हर चीज का आपको बताना पड़ेगा। अगर आप कोई वेरिएबल लिख रहे हो तो मान लीजिए इंटीरियर का लिख रहे हो तो INT लिखना पड़ेगा। पर वहां पे अगर आप जावा स्क्रिप्ट देखोगे तो जावा स्क्रिप्ट एक थोड़ा इजी लैंग्वेज है जावा को देखते हुए। वहां पे सिर्फ आपको वेरिएबल का var लिखना है और आप आगे लिख सकते हो उसको। तो ये देखिए कि जावा स्क्रिप्ट थोड़ी सरल है और जावा वही थोड़ी कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स है। जावा से अधिकतर चीज़ें की जा सकती हैं, पर जावा स्क्रिप्ट से अच्छे अच्छे प्रोग्राम तैयार हो सकते हैं, पर जावा को देखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीकी है। तो यहाँ पे ये सारे डिफरेंस है। अगला डिफरेंस बात करते हैं कि जावा में लिखी हुई फाइल को जब आप सेव करते हो तो एक्सटेंशन क्या यूज होती है। एक्सटेंशन यूज होती है डॉट जावा, और अगर वही जावा स्क्रिप्ट की कोई फाइल को सेव करते हो तो एक्सटेंशन क्या यूज होती है, डॉट जेएस। यहाँ ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्सटेंशन क्या होती है, कोई भी फाइल देखते हो तो लास्ट में .mp3, .mp4, .jpg, .png ये आपने सुना होगा। वैसे ही आपने सुना होगा .html, .css। वैसे ही अगर जावा स्क्रिप्ट की कोई फाइल सेव करते हो तो देखा होगा, मान लीजिए index.javascript का index.js ऐसे लिख के आता है। वैसे ही अगर आप जावा की कोई फाइल सेव करोगे तो .java लिख के एक्सटेंशन में आएगा। तो ये इसके मेजर डिफरेंस है जो मैं बताया कि जावा और जावा स्क्रिप्ट को बिल्कुल अलग कर देते हैं। आप बात करें कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में ये जो जावा वर्ड आ रहा है इसका क्या तालमेल है, दोनों का एक ही नाम से कैसे नामकरण हो गया। तो जो जावा लैंग्वेज आई थी ये इतनी अच्छी लैंग्वेज थी कि मतलब बिल्कुल छा गई मार्केट पे, पूरी तरीके से मार्केट को इसने कवर कर रखा था और बहुत से लोग इसको पसंद कर रहे थे, इसमें प्रोग्रामिंग करना पसंद कर रहे थे। पर इतना फेमस होने के कारण जब जावा स्क्रिप्ट आई है दोस्तों, तो जावा स्क्रिप्ट ने सोचा, पहले इसका नाम क्या था, लाइव स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का पहले नाम था लाइव स्क्रिप्ट। तो इसके प्रोग्रामर जिसने इसको बनाया था, इसकी कंपनी ने सोचा कि मैं क्यों ना जावा के नाम पर ही इसका नामकरण कर दूं, तो इसका नाम जावा स्क्रिप्ट रख दिया गया, जिससे इसको भी बहुत ज़्यादा मतलब फेम मिला है और बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट किया, इसका यूज़ किया। तो एक तरीके से जावा का फेम पाने के लिए जावा स्क्रिप्ट वालों ने इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के नाम में सिर्फ यही एक चीज़ कॉमन है, जावा, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इसका यूज़ भी अलग है, जावा का यूज है ऐप बनाने में, जावा स्क्रिप्ट का यूज है वेबसाइट डेवलपमेंट में। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल अलग है, कोई भी कहीं से मैच नहीं करता है। ये डिपेंडेंट लैंग्वेज है जावा, और जावा स्क्रिप्ट एक मतलब है यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड रहती है। HTML CSS की फाइल के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। जावा और जावा स्क्रिप्ट के बीच में क्या अंतर होता है ये चीजें आपको बिल्कुल पता चल गई होंगी। कोई भी डाउट रह गया हो, कोई पॉइंट मेरे से छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन है यार, पूछ सकते हो आप। ज्यादा जानकारी चाहिए आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वहां पे मैं आपसे बात करके सारे डाउट वहां पे भी क्लियर कर दूंगा। और अगर इस चैनल से कोडिंग रिलेटेड, कोई भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इन फ्यूचर में मैं आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस चैनल पर सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।